देश में अनेकों प्रकार के घटना घट रही है, लेकिन अनेकों प्रकार के घटना जहाँ-तहाँ दब जा रही है। लेकिन यही घटना क्यों उजागर हो रहा है? इतना मतलब जो इनके साथ हो रहा है, ये दूसरे के साथ ऐसा नहीं हुआ है। हुँ। हाँ, ये लगता है कि पर्सनल कोई झगड़ा खोज करके जो लोग करता है। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितना पार्टियाँ हैं, सभी पार्टी के पॉलिटिशियन का नेता का जांच हो जाना चाहिए, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबका हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। न्यायालय के एक फैसले के बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद साधु यादव, जिनसे सीधा बात करेंगे। जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला सामने आया, लालू परिवार को जहां एक तरफ न्यायालय से न्याय की उम्मीद थी, वहीं उनको बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने साफ तौर पर उन पर पॉलिटिकल क्राइम सिंडिकेट का आरोप लगाया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आज तक देश में किसी भी नेता पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया गया है। नहीं, देश में बहुत तरह के नेताओं पर आरोप लगा है, ऐसा नहीं है, लगा है, लेकिन इतना मतलब जो इनके साथ हो रहा है, ये दूसरे के साथ ऐसा नहीं हुआ है। हम्म। हाँ, ये लगता है कि पर्सनल कोई झगड़ा खोज करके जो लोग करता है, तो पार्टी और पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन पर्सनल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जो लोग भी हो, जो लोग भी काम कर रहा है, ये पर्सनल लड़ाई खुदा-खुदी कर रहा है। ये माने हमारे समझ से ये ठीक नहीं है। आप मतलब साधु यादव के मन में किसका किसका ख्याल आ रहा है, अगर पूछा जाए तो? अब इसमें किसका किसका ख्याल करें, हम किसका किसका करें? अब तो न्यायिक प्रक्रिया में हैं और न्यायिक प्रक्रिया चालू है, तो न्याय का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत लंबा चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है इसको निष्पादन करके खत्म कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया है, चल रहा है। अभी देखिए क्या होता है आगे। ये प्रकरण तब हुआ जब साधु यादव का साथ लालू यादव का छूट गया था, यानी यानी लालू यादव साधु यादव से नहीं नहीं दूरी नहीं बना लिया था, नहीं तब का नहीं ये नहीं मामला नहीं या फिर ये पहले का है? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। इस तरह चीज को जो है हम जी। इसको लाइक पसंद नहीं करते हैं, गलत बात है इस तरह का। हम थे नहीं थे वो बात का चीज है, वो दूसरा मैटर है, इससे कोई लेना देना नहीं है मैटर में। ये मैटर कब आया नहीं आया वो हमको नहीं जानकारी है, वो लोगों को जानकारी होगा। लेकिन आने वाले समय में इससे कितनी बड़ी सबक नेताओं को मिली है? अब देश में अनेकों प्रकार के घटना घट रही है, लेकिन अनेकों प्रकार के घटना जहाँ तहाँ दब जा रही है। लेकिन यही घटना क्यों उजागर हो रहा है, ये समझ से परे है। देश लेवल पर देखिएगा तो अनेकों प्रकार के जो नेता हैं, अन्य भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता हैं, कोई अछूता नहीं है, जी। सब इसमें है। लेकिन खाली इन्हीं के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये ठीक नहीं है। आगे के लिए और आने वाला पीढ़ी के लिए भी ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको मैं सही नहीं मानता। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी दौर आएगा? नहीं, कभी इस तरह का नहीं, कभी इस तरह का दौर। अरे अब हम इसमें ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, चूँकि केस न्यायिक प्रक्रिया में है और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय के प्रति जो है सबको आस्था है न्याय पर, कि न्यायिक प्रक्रिया में न्याय की उम्मीद सबको रहता है और अच्छा न्याय हो, अच्छा न्याय के प्रति लोगों का श्रद्धा रहेगा। एक सवाल है कि जब इस तरह का मामला सामने आया तो सत्ता पक्ष को भी कई सारे मुद्दे हाथ लगे। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि सब तेजस्वी यादव हों या फिर लालू यादव हों या फिर उनके परिवार के जो भी व्यक्ति जिस पद पे हैं वो इस्तीफा दे दें, वो पद को छोड़ दें और सबके सामने आकर के कहें आप कि ये लोग है एक वो काम है। करिए, पूरे कहिए ना भाई कि पूरा देश से छोड़ के आप लोग चले जाइए,
पूरा परिवार देश छोड़ के चले जाइए। विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कह दे कि पूरा परिवार देश छोड़ के चले जाइए या कोई देश चिन्हित करिए वहां भेज दीजिए। इस तरह से कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती है क्या किसी के साथ? अब और भी ज्यादा मुद्दे गड़े मुद्दे सामने बाहर निकलने लगे हैं और सत्ता पक्ष यह भी कह रहे हैं कि जो और भी जो बेनाम संपत्ति है तेजस्वी यादव को सामने आकर लोगों को बताना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है देखिए, जो लोग ज्यादा ईमानदार बन रहे हैं ना, उनका भी हो जाना चाहिए। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ज्यादा ईमानदार बन रहे हैं ना, जो ईमानदारी के चोला पहन के जो लोग घूम रहा है, सबकी हो जाना चाहिए। जो भी राजनीति में है सबका हो जाना चाहिए। जितने पॉलिटिशियन है, जितना पार्टियां हैं, सभी पार्टी के पॉलिटिशियन का, अन्यता का जांच हो जाना चाहिए। चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबका हो जाना चाहिए। ये अच्छा रहेगा। हमारा तो यही मानना रहेगा। आपकी मांग यही है कि हमारा सबका हो जाए, सब पता चल जाएगा कि क्या था, क्या है, क्या नहीं है, पता चल जाएगा। राजनीति का एक विचार, राजनीतिक एक विचार की राजनीति होती है, नीति की होती है, सिद्धांत की होती है, विचार की होती है। तो इसी से कट्टरपंथी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एकदम कट्टरपंथी लड़ाई चल रहा है चरम सीमा पर। जिनकी औकात नहीं थी सामने खड़ा होने का, वो भी बकर बकर बोल रहे हैं, बकरी के लेड़ी की तरह बुकुर बुकुर बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि उनकी हैसियत क्या है, औकात क्या है। जो लोग बोल रहे हैं सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो भी बोल रहे हैं। वो लग रहा है कि कहाँ के विद्वान आए हैं, कहाँ से कौन इनको जो है मतलब तगमा मिला है। इस तरह का भाषा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल काम करिए। व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं किसी से रखना चाहिए। सब इसी धरती पर सबको रहना है, सब आए हैं, सब एक दिन सबको जाना है। मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाएंगे। सबको, जो आए हैं सबको जाना है। तो ऐसा लड़ाई मत लड़िए। लड़ाई लड़िए लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए। जैसे कोर्ट में वकील लोग लड़ता है और फिर एक दूसरे के साथ गला मिलता है, बैठ के चाय पीता है, बात करता है, कोर्ट कचहरी में देखते ना। तो ये इस तरह का लड़ाई लड़िए। अच्छा, मैंने लालू यादव के पुराने मतलब करीबी साथियों से जब हमने बातचीत की, उसमें उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की दिल को तसल्ली मिली जब लालू यादव को लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया। किसी ने कहा कि जस करनी तस फल देहि विधाता। कई तरह के व्यंग जो है वो कसीदे चलिए, कर रहे हैं। समय के अनुसार लोग बोलते रहता है, बदलते रहता है। समय के अनुसार, समय काल है, समय सबको लपेटा में लेता है। और जो इस लाइन में है, जो लोग इस लाइन में हैं, राजनीतिक जो लाइन में है, सब पर एक दिन ना एक दिन चुएगा। ऐसी संकट की स्थिति में साधु यादव अपने आप को कहाँ देखते हैं? पहुंच गए। अगर जरूरत पड़े तो हम कहाँ हैं? आप आगे हम कहाँ हैं? हम तो सीधे सीधे बोल दिया कि सारे पॉलिटिकल लोगों का संपत्ति का जांच हो जाना चाहिए। चाहे वो सत्ता से बाहर हो या सत्ता में आसीन हो, जो सत्ता में बैठे हैं। चाहे वो विधायक हो, चाहे गुंडा विधायक हो, चाहे शरीफ विधायक हो, सबकी हो जानी चाहिए। था चल जाएगा। ठीक है। संकट की घड़ी में अगर साथ देना हो तो साथ देंगे आप? अब सवाल उसका नहीं है, सवाल स्पष्ट हम कर दिया, स्पष्ट बता दिया है कि इतना मतलब कठोर जो है लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, गीता का सार पढ़े है ना तुम्हारा था, ना तुम्हारा है, ना तुम लेके आए थे, ना लेके जाएगा। मुट्ठी बांध के आया है, हाथ पसार के जाएगा। और सब इसी धरती पर सब छूट जाएगा। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अपना एक लड़ाई होती है, लोग लड़ता है, राजनीतिक लड़ाई होती है, पर्सनल व्यक्तिगत जमीन जायदाद घर द्वार ये सब चीज बहुत छिया लेदर की लड़ाई लोग लड़ रहा है, अच्छी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद साधु यादव का। आज कोर्ट के फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा अलग अलग बयान सामने आने लगे। इसी क्रम में जब न्यूज फॉर ने सोचा कि साधु यादव का आखिर क्या ओपिनियन है, तो कई सवाल हमने सर से किए हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, सर का जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।